अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने अतिथि, मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज आपके साथ एक खास और जरूरी चर्चा होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ हमारे समाज में ही नहीं बल्कि हमारी डिजिटल दुनिया में भी तेजी से फैल रहा है, और वो है साइबर बुलिंग या ऑनलाइन बुलिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी ने आपकी निजी बातें उछाली हों? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे ऑनलाइन धमकाया गया हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। साइबर बुलिंग यानी डिजिटल माध्यम से किसी को मानसिक रूप से परेशान करना आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह से समझते हैं? इसके क्या प्रभाव होते हैं और इसे हम कैसे रोक सकते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आप या आपके आसपास कोई साइबर बुलिंग का शिकार है तो उसकी मदद आप कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम आपको न केवल जानकारी देंगे बल्कि आपको इस गंभीर समस्या से निपटने में कुछ जरूरी उपाय भी बताएंगे। हमारे साथ आज जुड़ेंगे साइबर एक्सपर्ट मिस्टर अनुराग, जो हमें बताएंगे ऑनलाइन रैगिंग या बुलिंग के बारे में। मिस्टर अनुराग, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद कविता जी। आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि इन दिनों काफी ज्यादा हम सबके सामने है। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन रैगिंग बुलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ऑनलाइन रैगिंग क्या है, इसको कैसे समझा जाए। जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन रैगिंग, जिसे हम साइबर बुलिंग के नाम से भी जानते हैं, सो रैगिंग जो शब्द है ये हमारे लिए नया शब्द नहीं है। हम पुराने गत वर्षों में ये देखते आए हैं कि रैगिंग पहले किसी न किसी कॉलेज में हम देखते थे या किसी न किसी वर्क प्लेस में ये होती थी। लेकिन आज जैसे ही हम इंटरनेट के माध्यम से आज हम अपने कई लोगों से जुड़े हुए हैं, इसमें आप देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आज हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और हम कई लोगों से आसानी से जुड़ चुके हैं। यहाँ एक जगह इंटरनेट ने हमारे लाइफ में हमें एक बेहतरीन वे में लोगों से कनेक्शन करने का मौका दिया, वहीं पर एक नुकसान भी हमें पहुंचाया है, जहां पर लोग बड़ी आसानी से आपसे जुड़कर कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर कर पा रहे हैं। सो अगर हम ऑनलाइन रैगिंग की बात करें, सो ऑनलाइन रैगिंग एक तरीके का जरिया है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से या डिजिटल जो आपके प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, जिसमें फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इसके माध्यम से अगर हम किसी भी व्यक्ति को ह्यूमिलेट करते हैं या उसे कहीं ना कहीं मेंटली प्रताड़ना देते हैं, तो इन सारी चीजों को हम ऑनलाइन रैगिंग या साइबर बुलिंग की श्रेणी में देखते हैं। तो अनुराग जी, इसमें कौन से लोग ऐसे हैं जो टारगेट होते हैं? सो अगर हम ऑनलाइन रैगिंग की बात करें या साइबर बुलिंग की बात करें, सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग समाज का ऐसा है जो इसका शिकार होता है। सो प्राइमरी वे में अगर हम देखें, सो आज जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इन्हें हम देखते हैं कि वो ऑनलाइन रैगिंग का ज्यादा शिकार होते हैं। लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही वर्ग है जो ऑनलाइन रैगिंग का शिकार है। इसमें जो आज हम देखते हैं, जो लोग मैच्योर हो चुके हैं, किसी जॉब प्रोफेशन में भी जॉब करते हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। अब ऑनलाइन रैगिंग का शिकार सिर्फ बच्चे ही क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि आज हम देखते हैं इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे एटिकेट्स हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए। सो इंटरनेट को वो राइट वे में नहीं समझ पाते हैं, इसी की वजह से वो ऑनलाइन रैगिंग का शिकार होते हैं। तो आज अगर हम देखते हैं कि इंटरनेट में हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें से बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट जो आज हमारे पास आती हैं, वो फेक प्रोफाइल के पीछे छुपी हुई रिक्वेस्ट होती है जी। फेक प्रोफाइल के जरिए कई लोग आपसे दोस्ती करते हैं और दोस्ती के बाद कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं चीट करने की कोशिश करते हैं या फिनेंशियल लॉसेस आपके साथ परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि ऑनलाइन दोस्ती होने के बाद वो सेक्सुअली भी आपको हरास करते हुए देखे जाएंगे। जी, तो हम किसी रैगिंग या बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा?
लक्षण भी होते हैं, कुछ पता चलता है इसके बारे में, कैसे पहचान सकते हैं? सो ऑनलाइन रैगिंग का शिकार जब आप होते हैं, जब आप देखते हैं कि इंटरनेट जगत में आप ही के लिए बहुत सारी अपमानजनक टिप्पणियां हो रही हैं, या ऑनलाइन कोई आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है, या आप ही के खिलाफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, आपको आपके बारे में कुछ ऐसा लिखा जा रहा है, या आपकी ही जो फोटो है वो एक आपत्तिजनक चीजों में पोस्ट की जा रही है। जब भी आप अपने खिलाफ ऐसी कोई भी गतिविधि इंटरनेट पर होती हुई पाए, या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर ये चीजें अगर देखते हैं, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप ऑनलाइन रैगिंग या साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। साइबर बुलिंग जो होती है, इसमें क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे कि हम बच सकते हैं? जी कविता जी, सबसे पहले अगर साइबर बुलिंग या ऑनलाइन रैगिंग के शिकार से आप बचना चाहते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, जो वर्ग ऐसा है जो इंटरनेट को अभी बहुत बेहतरीन रूप से नहीं समझ पाता है, वहां पर पेरेंट्स की या परिवार की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को देखना है कि वो किस तरीके से इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। बच्चे अगर वाकई में बहुत छोटे हैं अभी, तो उनका जो इंटरनेट का यूजेज है वो लिमिटेड हमें करना पड़ेगा, कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे दिन वो इंटरनेट का उपयोग कर पाए। इसके अलावा उन्हें हमें जागरूक करना पड़ेगा, जहां हमें बताना पड़ेगा उन्हें कि इंटरनेट जगत में हर शख्स आपका दोस्त नहीं होता, तो उन्हें कोई भी अननोन ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करनी है। इसके अलावा हमें उन्हें ये भी जागरूकता देनी पड़ेगी कि इंटरनेट पे आप सारी फोटोज या अपने सारी गतिविधियां पोस्ट ना करें। तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि बच्चे अपनी पार्टी की या अपने कई ऐसे निजी फोटो भी सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, जिससे वो पब्लिक कर देते हैं। तो उन्हें हमें ये समझाना है कि वो इन फोटोज को पब्लिक ना करके प्राइवेट करें, और बस लिमिटेड फोटोज ही अपनी अपलोड करने की कोशिश करें। जी। इसके अलावा अगर उनके इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के कुछ लॉगिन डिटेल्स हैं, तो अपने जो पासवर्ड्स हैं वो किसी के साथ भी साझा ना करें, क्योंकि उनकी गलतियों की वजह से ही शायद वो ऑनलाइन रैगिंग या साइबर बुलिंग का शिकार हो पाते हैं। अगर कोई ये पहचान करना चाहे कि हमारे साथ इस तरह की बुलिंग या रैगिंग हो रही है, जनरली किस तरह के जो कन्वर्सेशन है ऐसे लोग करते हैं, तो थोड़ा पता चले कि वो क्या-क्या जान सकते हैं या क्या जानकारी लेते हैं? तो हमेशा आप देखेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको साइबर बुलिंग कर रहा है, तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपने इंस्टाग्राम में अपना एक कोई अकाउंट बना रखा है, तो आप आमूमन देखेंगे कि एक अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आकर आप ही के किसी परिवार के बारे में या किसी जानने वाले शख्स के बारे में आपको गलत सलत बातें बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर इस तरीके की चीजें आप देखेंगे कि डिफेमेटरी यानी कि आपत्तिजनक जो शब्द होते हैं, या आप ही की जो फोटोज हैं उनको कोई ना कोई रॉन्ग कृत्य में दर्शाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे जब चीजें आपके सामने नजर आती हैं, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप साइबर बुलिंग का शिकार होते जा रहे हैं। साइबर बुलिंग का शिकार जब लोग होते हैं, तो जनरली उनके सामने किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जब भी कोई आदमी ऑनलाइन रैगिंग या साइबर बुलिंग का शिकार होता है, तो उससे कहीं ना कहीं जो एक डिप्रेशन है, या हम कहें एंजाइटी कहें, या उसके सामने इस तरीके की कई ऐसी चीजें आती हैं जहां पर उसको मेंटली हरासमेंट फेस करना पड़ता है। तो एक जगह हम देखें तो कई चीजों में उसे इमोशनल जो उसका मॉरल है वो डाउन होता है, और एक जगह मेंटली टॉर्चर भी वो हो रहा हो। कई केसेस में हम देखते हैं कि ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पर उनके सामने सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जो इसका मकसद है, क्या सिर्फ आपको टॉर्चर करना है या सर इसका कोई ना कोई लेन देन से भी मामला जुड़ा हुआ है? तो शुरुआत हमेशा ये देखी गई है कि इसकी जो शुरुआत है वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली कमजोर करने की होती है, या मेंटली हरास करने की होती है। इस हरासमेंट या इस इमोशनल टॉर्चर से बचने के लिए कहीं ना कहीं आप फिनेंशियल वे में अपना लॉस भी करवाते हैं। तो यस, ऐसा कई बार देखा गया है कि इन सारी चीजों के पीछे फिनेंशियल गोल्स भी लोगों के छुपे होते हैं, जहां पर वो आपको प्रताड़ित करके किस तरीके से आपका पैसा लूट। अगर कोई ऑनलाइन रैगिंग का शिकार हो ही रहा है और उसे पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो उसे किससे संपर्क करना चाहिए?
सो अगर कोई भी इंसान अगर ऑनलाइन रैगिंग का शिकार होता है तो सबसे पहले उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं, जैसे उनके पेरेंट्स हैं, ये बात उनको वो खुलकर बताएं। इसके अलावा अगर वो किसी स्कूल या किसी संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो वहाँ जो उनके टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, ये उनको खुलकर बताएं। इसके बाद कहीं ना कहीं अगर ये चीजें छोटे लेवल पे सॉर्ट नहीं होती हैं तो हमारे पास हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें हम पुलिस में इन चीजों की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो क्या ऑनलाइन रैगिंग के मामलों में भी कानूनी उपाय होते हैं? इस ऑनलाइन रैगिंग के मामलों में हमारे पास हमारे लॉ में कई कानूनी उपाय दिए गए हैं, जिसमें अगर हम देखते हैं तो ये चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हम अपने आप को सेफ गार्ड कर पाते हैं। तो इसमें अगर हम अपनी कंप्लेन किसी भी साइबर पुलिस स्टेशन में करवाएं तो उनके पास कई प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन 66A में अगर हम देखें और सेक्शन 66D में अगर हम देखें, फिर इसके अलावा कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें अगर आप देखें तो सेक्शन 67 और सेक्शन 66E में 10 लाख का जुर्माना या 5 साल की उन्हें सजा हो सकती है। जी। इसके अलावा अगर हम देखें तो BNS जो अभी हमारी पहले जिसे हम IPC कहते थे, भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी कई ऐसे सेक्शंस आ गए हैं, जिसमें सेक्शन 78 की अगर हम बात करें तो इसमें भी अगर आप साइबर स्टॉकिंग जो कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन रैगिंग का ही प्रारूप है, इसमें फाइन और 3 साल की सजा देखने को मिलती है। जी। सेक्शन 351 में भी साइबर आप जो आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, इसमें आपको अगर कोई ब्लैकमेल करता है, आपकी फोटोज को दिखाकर आपको डराता है, धमकाता है, तो आप सेक्शन 351 में कंप्लेन कर सकते हैं। अनुराग जी, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें मानसिक और भावनात्मक रूप से लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो क्या जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि जैसे बच्चे ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या वो समझ पाते हैं कि कोई ना कोई मतलब उनके लिए क्या ऐसे संकेत होते हैं कि वो समझें कि बच्चा किसी प्रॉब्लम में है? आप हमेशा देखेंगे कि जब भी कोई इन सब चीजों का शिकार होता है तो वो थोड़ा मेंटली आपको डिस्टर्ब दिखाई देगा, या वो लोगों से कम बात करना स्टार्ट करता है, या अपने परिवार से दूरी बनाने की कोशिश करता है, या वो अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश करेगा। जब भी पेरेंट्स को अपने बच्चे में या अपने दोस्तों में इस तरीके के संकेत नजर आए तो उन्हें खुलकर उस शख्स से बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स की हम बात करें तो पेरेंट्स की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हमेशा अपने बच्चों के ऑनलाइन जो फ्रेंड्स बन रहे हैं उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए हमेशा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो ऑनलाइन दोस्त अभी बन रहे हैं वो लोग कौन हैं। तो क्या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या काउंसलिंग की सेवाएं इनके लिए इनको मदद कर सकती हैं? अगर हम देखें तो जब ये बहुत दिनों तक ये चीजें नोटिस में नहीं आती हैं तो यस, हमारे पास हमें जो हमारे मानसिक डॉक्टर होते हैं उनकी कहीं ना कहीं मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अगर इसे बहुत पहले ही समझ लिया जाए तो हमारे पेरेंट्स और उनके जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं वो भी इन चीजों में बहुत एक्टिव रोल प्ले कर किसी को भी इन सब चीजों से बचा सकते हैं। जी, अब क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं तो हमें आपसे जानना है कि क्या ऐसा कोई तरीका आप अपने सिस्टम या कंप्यूटर या जहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं उनमें क्या कोई ऐसी सेटिंग की जा सकती है जिससे हम इससे बचें? तो सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि आपके अकाउंट्स अगर हैक ना हो पाए तो कोई भी अननोन शख्स आपकी प्राइवेट जानकारी को हासिल नहीं कर सकता। तो इसमें अगर हम देखते हैं सो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस में भी ऑप्शन होता है और जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स है उसमें भी ऑप्शन होता है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें हमेशा अपने इंटरनेट से जुड़े हुए जितनी भी डिवाइसेस हैं या हमारे जितने भी डिजिटल अकाउंट्स हैं उनमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें लगाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रैगिंग रोकने के लिए कोई सख्त नियम या उपाय हैं? आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? यस, अगर हम देखें ऑनलाइन रैगिंग या साइबर बुलिंग को रोकने के लिए सख्त उपाय तो बनाए गए हैं, लेकिन इसमें हमेशा ये देखा जाता है कि लोगों को इसकी जागरूकता नहीं है। ये जागरूकता नहीं होने की वजह से कई लोग इन चीजों को रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई आपको ऑनलाइन हरास करता है या आपके लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है तो आप हमेशा इन सोशल मीडिया जो आपके प्लेटफॉर्म है इनमें भी रिपोर्टिंग का ऑप्शन होता है।
तो आप उन रिपोर्टिंग ऑप्शन का उपयोग कर कर उन अकाउंट्स को ब्लॉक करवा सकते हैं, ताकि वो फ्यूचर में आपके साथ कोई भी इस तरीके का वाकया ना जी जी अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद कविता जी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ऑनलाइन रैगिंग एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो न केवल हमारे डिजिटल जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं और सावधान रहें, तो हम इसे रोक सकते हैं। याद रखें, साइबर दुनिया में भी हमारा अधिकार और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा जागरूक होना चाहिए और इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपसे कोई अनजान व्यक्ति दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे सावधान रहें। दोस्ती केवल उन्हीं लोगों से की जाए जो या तो हमारे जानकार हैं या फिर हमारे परिवार से कनेक्टेड हैं। आप इसमें अपनी बुद्धि और विवेक जरूर जगा के रखिए, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है। तो हम सभी का अनुरोध है कि सोशल मीडिया को यूज करते समय थोड़ा सा सतर्क रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। गम हो या खुशी, दिन हो या रात, पल पल में मिले जो खुशी बांट लो तुम कहीं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। कभी फूलों से हम, कभी कांटों से प्यार, ऐसा भी होता है। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। कभी फूलों से हम, कभी कांटों से प्यार, ऐसा भी होता है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। बीते हुए कल के लिए आने वाला पल ना खोना, जाने कौन कहाँ से आकर तेरा मंजिल संवर दे। बीते हुए कल के लिए आने वाला पल ना
सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। गम हो या खुशी, दिन हो या रात, पल पल में मिले जो खुशी बांट लो तुम कहीं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM